आज गन्नौर स्थित बीएसटी कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत एक जनसभा एवं पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शहरी कमल दीवान तथा पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने की। इस अवसर पर क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने वर्तमान भाजपा सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या की घटना बेहद चिंताजनक है और यह सरकार की विफल प्रशासनिक व्यवस्था को उजागर करती है। उनका कहना था कि यह आत्महत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। उन्होंने मांग की कि सरकार इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दे। जिला अध्यक्ष कमल दीवान ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का उद्देश्य जनता को यह बताना है कि भाजपा सरकार फर्जी वोटिंग और मृत व्यक्तियों के नाम पर वोट डलवाकर लोकतंत्र का अपमान कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस फर्जीवाड़े के खिलाफ पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रही है और इसके तहत एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया है, जिसे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभा के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक जोरदार पदयात्रा रैली निकाली, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जनता से लोकतंत्र को बचाने की अपील की गई। रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह और अनुशासन देखने योग्य रहा। कुमार को लेकर और गद्दी छोड़ को लेकर देखिए, दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा दलितों से जुड़ा हुआ है। हमारे शेड्यूल कास्ट परिवार आज खतरे में। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एडीजीपी रैंक के ऑफिसर को किन हालात में आत्महत्या करनी पड़ी, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, और अभी तक 6 दिन उनकी लाश को पड़े हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में आज हम सब लोग, कमल दीवान जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सब इकट्ठे हुए हैं और गन्नौर में आज इसका प्रदर्शन किया गया है। हम मांग करते हैं कि वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सरकार ऐसे अफसरों को जिन्होंने वाई पूर्ण कुमार की हत्या में, जिनका आत्महत्या में जिनका कोई भी रोल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई। दूसरा, जो राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया है कि देश के अंदर एक एक हल्के में लाख लाख वोट फर्जी बनाए गए हैं। फर्जी वोटर्स के द्वारा हरियाणा में, महाराष्ट्र में, देश में बीजेपी जीती है। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि भी ये जो नकली वोट बने हुए हैं, मरे हुए, आप एक एक पते पर 400 वोट बने हुए हैं। इतनी बड़ी धांधली कभी देखी नहीं और ये चुनाव बीजेपी इसी आधार पर जीती। तो हमने उसके खिलाफ भी लोकतंत्र की रक्षा कर अपना आज प्रदर्शन किया है। मैं कमल दीवान जी से निवेदन करूँगा। लगातार परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, डीसीपी और रोहतक एसपी की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि एक इतने सीनियर अधिकारी को जब आत्महत्या करने पर, तो उसके कोई कारण है ना, उसके पीछे कुछ लोग हैं। तो जो लोग उसके पीछे हैं उनके खिलाफ सरकार 6 दिन हो गए, सरकार को पता नहीं लगा गया, वो प्रत्यक्ष एक्शन लेके और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष वहाँ पर जाकर राजनीति कर रहा है। तो जो सरकार है वो बिना राजनीति के बनी हुई है, वो भी राजनीति करते हैं। अरे आप कोई राजनीति नहीं करेंगे, आप जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो भी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। हमने क्या जरूरत है राजनीति करने की। बता रहे हैं कि तो रैली है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? वो तो उनकी पार्टी का प्रोग्राम है। मैं क्या देखता हूं? चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी कह रही है जहां कांग्रेस जीतती है वहां आरोप नहीं लगाते, लेकिन जहां बीजेपी जीतती है वहां वोट चोरी का आरोप। अरे भाई, कांग्रेस तो कर्नाटक में जीती थी ना, वहाँ 1 लाख 1 हल्के में ज्यादा वोट पड़े हुए, हम तो वहाँ भी लगा रहे हैं जहाँ कांग्रेस जीती है। सर, वीरेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और आपके प्रभारी कह रहे हैं कि ना बेटा विधायक ना बापू विधायक, फिर उसमें कैसे कौन सा? नहीं, ये नहीं कहा है, आप उसको गलत ना प्रेजेंट करिए। हमारे प्रभारी जी की भी एक मजबूरी मैं समझता हूँ।
प्रभारी जी ये कहते भी नहीं ये अधिकारी की यात्रा, फिर तो हर आदमी निकालने लग जाए। ये हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बनने से पहले ये कार्यक्रम था। आज हम यहाँ आए हैं और कोई भी मुद्दा हो उस पर अगर हम गन्नौर में उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? कोई परमिशन नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ तक विधायकों का अधिकार क्षेत्र है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, उसका फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, पार्टी का फैसला पार्टी के अध्यक्ष करेंगे। बाकी ये हमारे कार्यकर्ता हैं और कोई कार्यकर्ता है, मान लिया किसी जगह कोई ज्यादती है, गलत हो रही, तो उसका पूरा अधिकार है। शर्मा जी, क्या कांग्रेस के नेता एक मंच पर आने चाहिए? जिस कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर हैं। अभी देखा नहीं चंडीगढ़ में सारे एक थे। बीजेपी के लोग हैं क्या सभी एक मंच पे? अनिल विज क्या कहते हैं, राव इंद्रजीत क्या कहते हैं, औरों की आवाज क्या आप सुनते नहीं है क्या? आप हमारी तो पकड़ रखी है, आप उनकी भी उतनी बात करिए। क्या मानते हो सर कि बीजेपी में भी गुटबाजियां हैं? मेरे मानने ना मानने का मतलब नहीं है। आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही कि एक मंत्री होते हुए बयान दे रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं और सेंटर लेवल पे कर रहे हैं, तो ये क्या है? राव इंद्रजीत कहें कि हमारी सुनाई नहीं होती, काम नहीं होते, हल्के की डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो क्यों कह रहे हैं? तो उनका अपना पार्टी के अंदर को देखना चाहिए। हमारी इतना चिंता में क्यों पड़े हुए बीजेपी के लोग, हमें समझ नहीं आता। मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरेगा। जो एक मुहिम छेड़ी हुई है वोट चोर गद्दी छोड़। तो आज हम गन्नौर में हमारे आदरणीय विधायक जी कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा यहाँ पे इकट्ठे हुए बीएसटी में, और वहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट तक की हमने मार्च निकाला लोगों को आगाह करने के लिए कि किस तरह ये जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार है, ये वोट चोरी कर करके सरकारें बना रही हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं। और एक अभियान हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया हुआ है, जिसके तहत हम जो है 2 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है, जो हम लोगों ने साइन कराने हैं पूरे कांग्रेस पार्टी ने और अपना AICC में जमा कराने हैं। ADGP ने आत्महत्या की है, उस मामले को किस तरह? देखिए, आत्महत्या करी है, वो आत्महत्या नहीं, पूरे परिवार का जो आरोप है कि वो हत्या हुई है। तो सरकार आज 6 दिन हो गए हैं, पोस्टमार्टम हो नहीं रहा, परिवार मान नहीं रहा, तो सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही, क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही? तो सरकार को सोचना है कि कब तक जो है दलितों के ऊपर ऐसे अत्याचार करती रहेगी। ऐसे चलता रहा तो देखिए एक दिन तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी, पूरा सब कुछ खराब बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।